अब हमने निकाल लिया फ्रिक्शन का टॉर्क, है ना, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। आर भी एक बार कैंसिल कर लो, आर को भी एक बार कैंसिल कर लो, इंप्लाइज अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा आ रहा है 3 म्यू जी 3 बाय म्यू 2r। 2r। फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसके वजह से एंगुलर एक्सीलरेशन एंटी क्लॉकवाइज है। फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसके वजह से एंगुलर एक्सीलरेशन एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आ रहा ना। अच्छा, तो फ्रिक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज है, जिसके वजह से कि एंगुलर एक्सीलरेशन भी एंटी क्लॉकवाइज है ना। फ्रिक्शन का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमें, सॉरी, फ्रिक्शन के टॉर्क का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है ना। टॉर्क का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में टॉर्क लगता है उसी डायरेक्शन में आता है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो फिर एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या हुआ, तो फिर एंगुलर एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं। हाँ सर। तो अगर एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है, क्लॉकवाइज है। एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज है ना। हाँ सर। तो एंटी क्लॉकवाइज एक्सीलरेशन जो है, एंगुलर एक्सीलरेशन, वो क्या करेगा, उसमें रिटार्डेशन लाएगा, है ना। इसीलिए तो हमारे लिए टॉर्क का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। टॉर्क का डायरेक्शन से हमें पता चलता है कि एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है। अब उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है, क्लॉकवाइज है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, यहां से डिक्रीज करेगा। हाँ। अरे ये कहां से आ गया। मैं गलती से कहीं कुछ प्रेस कर लिया क्या। अरे यार, क्या हो रहा है। ओके। नाउ since alpha is anti-clockwise, it decreases है ना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट as it is clockwise। एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो फिर एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विल बी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सीलरेशन विच इज रिटार्डेशन, तो माइनस अल्फा इंटू टी, है कि नहीं। वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन यूज किया, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सीलरेशन, इस केस में वो रिटार्डेशन इसलिए माइनस दिया इंटू टाइम टेकन। समझ में आया। इंप्लाइज ओमेगा क्या होगा, ओमेगा नॉट माइनस 3 म्यू जी बाय 2r इंटू टाइम टेकन। समझ में आया बच्चों। यस सर। ये समझ में आ गया बच्चों सबको। यस सर। बढ़िया है फिर, इफ यू अंडरस्टूड दिस, है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गया। तो अभी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए,
वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, सेंटर मास का वेलोसिटी आएगा ना इस डायरेक्शन में, VCM। सेंटर ऑफ कांटेक्ट का मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगा, VCM, है ना। तो फिर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए? अरे बेसिक एक्सप्रेशन तो बोल दो। ओमेगा नॉट। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Omega विद naught. रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सर इनिशियल उतना होगा ना। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अरे अरे कोई भी एट एनी पर्टिकुलर टाइम। इनिशियल वाला तो हमने निकाल लिया। अब मैं एंगुलर वेलोसिटी एट ए टाइम t निकाला, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट ए टाइम t निकाला। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट ए टाइम t क्या है? म्यू जी टी, यही है ना। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या है? ओमेगा आर। इनिशियली तो ओमेगा नॉट आर था, लेकिन बाद में वो डिक्रीज करके ओमेगा हो रहा है, तो वो हो जाएगा ओमेगा आर, है ना। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या है? VCM, तो माइनस VCM। ओमेगा आर को पॉजिटिव लिया तो VCM नेगेटिव होगा। समझ में आया ना बच्चों? हाँ सर। समझ में आ रहा है बच्चों? यस हाँ सर। ठीक है ना। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ओमेगा आर, ओमेगा की वजह से। लेकिन हमने पहले ही ओमेगा नॉट आर जो था ना, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के वजह से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेलोसिटी था विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास ओमेगा नॉट आर, उसको पॉजिटिव लिया था। तो अभी भी मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, लेकिन सेंटर मास का वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है। क्या है? ओमेगा। ठीक है ना, ओमेगा है तो मतलब है ना, ओमेगा इंटू आर है। तो ओमेगा आर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास तो नेगेटिव होगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना। अब इसमें सबका एक्सप्रेशन बिठा देते हैं। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है बच्चों? ओमेगा इंटू आर। ओमेगा क्या है? अच्छा ओमेगा अच्छा, नॉट माइनस 3 म्यू जी बाई 2 आर ओमेगा नॉट माइनस 3 माइनस म्यू टी बाय 2r टी इंटू टी होल होल इंटू इंटू आर आर माइनस VCM। VCM म्यू क्या जी है? म्यू म्यू जी जी टी। VCM क्या है? दैट इज इक्वल टू म्यू जी टी। समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है? ओमेगा आर डिक्रीज कर रहा है। ओमेगा आर का इनिशियल वैल्यू क्या था इसका? ओमेगा नॉट आर है, लेकिन ओमेगा नॉट डिक्रीज कर रहा है तो ओमेगा भी डिक्रीज कर रहा है ना। तो ओमेगा नॉट आर जो ओमेगा आर ये जो एक्सप्रेशन है ये डिक्रीज कर रहा है ना। हाँ सर एंगुलर रिटार्डेशन की वजह से ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो है वो एक डिक्रीजिंग क्वांटिटी है ओमेगा आर। वो इसका इनिशियल वैल्यू क्या है? ओमेगा नॉट आर है, वहां से वो डिक्रीज कर रहा है। सेंटर मास का वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। 0 लेकिन हो रहा है क्या? एक्सीलरेशन। हाँ सर लेकिन हो रहा है क्या? एक्सीलरेशन। म्यू तो फिर उसके वजह से सेंटर मास जो है वो, उसका वैल्यू जो है सेंटर मास वेलोसिटी का, वो इंक्रीज हो रहा है। ओमेगा यस आर जो है दैट इज अ डिक्रीजिंग क्वांटिटी, डिक्रीज हो रहा है, और VCM इज एन इंक्रीजिंग क्वांटिटी, सो इट इज इंक्रीजिंग, है ना। तो VCM जब इंक्रीज हो रहा है और ओमेगा आर जब डिक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। हो सकता है ना। एक का वैल्यू हाँ मान लो सर। 100 से डिक्रीज कर रहा है, दूसरे का वैल्यू 0 से इंक्रीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे तो मीटिंग पॉइंट आएगा ना जब दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। यस सर। तो जब ओमेगा आर और VCM का वैल्यू इक्वल हो गया तो ओमेगा आर माइनस VCM क्या होगा? 0। वीपी भी 0 ओमेगा आर माइनस VCM 0 होगा तो VP हो जाएगा 0। अगर
अगर Yes, ओमेगा sir. आर माइनस वीसीएम जीरो हो गया तो वीपी जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, Yes, sir. हाँ सर. तो वो जीरो हो जाएगा तो प्योर रोलिंग अटेन हो जाएगा ना। हाँ सर. तो हम ये बोल सकते हैं फॉर प्योर रोलिंग Vp equal to 0 implies omega r minus VCM equal to 0, है ना। That implies ओमेगा आर क्या था, ओमेगा नॉट माइनस 3 म्यू जी बाय 2r इंटू टी, है ना, होल इंटू आर माइनस म्यू जी टी इक्वल टू 0 implies omega naught r, I mean omega naught r minus 3 mu g by 2t minus mu g t equal to 0, है ना। implies omega naught r is equal to 5 mu g by 2 into t, implies t is equal to 2 omega naught r by 5 mu g। तो इतने टाइम के बाद प्योर रोलिंग आ रहा है, सो दिस इज द टाइम आफ्टर व्हिच प्योर रोलिंग इज अटेन्ड। यही टाइम है ना जिसके बाद प्योर रोलिंग आ रहा है। हाँ सर. हाँ. तो इसका मतलब है ना। तो बच्चों, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज। हाँ सर. तो इसका मतलब है कि है ना, time after which pure rolling is attained is time after which तो जल्दी pure rolling is attained is, है ना। सो कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग अटेंड हो रहा है, t इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट r by 5 म्यू जी, t इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट r by 5 म्यू जी, है ना। समझ में आया, इम्प्लाइज, है ना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यूरिंग प्योर रोलिंग क्या होगा, निकाल लिया। क्या होगा कि VCM, है ना, VCM क्या होता है, म्यू जी टी, है ना, ठीक है ना। सो दैट इज इक्वल टू म्यू जी इंटू कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग आ रहा है, 2 ओमेगा नॉट r by 5 म्यू जी। सो VCM इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट r by 5, ठीक है ना। ये वेलोसिटी ड्यूरिंग प्योर रोलिंग है। एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग प्योर रोलिंग क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग प्योर रोलिंग, एंगुलर वेलोसिटी होता है v by r। प्योर रोलिंग के टाइम में v इक्वल टू ओमेगा r, तो ओमेगा इक्वल टू v by r, तो r बस डिवाइड कर लो। अच्छा, समझ में आ रहा है ना। Yes. तो एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग प्योर रोलिंग क्या होगा, ओमेगा
इज इक्वल टू VCM by R 2 ओमेगा नॉट अपॉन 5। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, इसका एक ना अल्टरनेटिव मेथड भी है, ये नोट कर लिया तो सब लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक है ना? ये नोट कर लिया ना सब लोगों ने? Yes, यस sir. सर। वेरी गुड। तो समझ में आया कि नहीं? सिर्फ नोट करने का बात नहीं है, इसको ना तुमको फिर से खुद से बनाना है, देखना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि ये ना, ये तो बेसिक मेथड था, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला मेथड था, लेकिन ये एग्जाम वाला मेथड नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम वाला मेथड नहीं है। अभी एग्जाम वाला मेथड बताऊंगा। तुम लोगों को लग रहा है ना कि अरे क्या यार इतना सब कुछ करना पड़ता है क्या? ठीक है ना? सेम क्वेश्चन नीट 2013 में आया था, सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है ना? जब CBSE कंडक्ट करा रहा था, ये मेंस में भी सिमिलर क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना? तो पॉइंट इज दैट ये एग्जाम वाला मेथड नहीं है ना? इतना लेकिन अगर समझ में आ गया तो पहले कंफर्म कर लो, फिर मैं एग्जाम वाला मेथड बताऊंगा। हाँ सर। यस सर। समझ में आ गया? अच्छा, मैं ना एग्जाम वाला मेथड इससे पहले वाले प्रॉब्लम को बताऊंगा। हाँ, इसके लिए बताऊंगा तुमको मैं एग्जाम वाला मेथड, सॉलिड स्फीयर। तो फिर वो तुम ना नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए लगा सकते हो। कॉपी कर लेंगे थोड़ा, कॉपी। टेन 11 वेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना? अब देखो ये वाला प्रॉब्लम क्या था, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या था इस प्रॉब्लम में बच्चों? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी था, एंगुलर वेलोसिटी था नहीं, बस यस इनिशियल सर। वेलोसिटी था ना, एंगुलर वेलोसिटी तो था नहीं ना, नहीं था ना? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना इस प्रॉब्लम में जो सेकंड मेथड है ना, अल्टरनेट मेथड, इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व कर सकते हैं। तो किसके अवॉइड करना है बेसिकली ना, एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व करना है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। Basically, we can conserve the angular momentum of the system about point of contact. समझ में आ रहा है ना बच्चों? बेसिकली हम लोग इसका सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट कंजर्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट? अरे बच्चों, सुनाई दे रहा ना? यस सर। Basically, we can here conserve the angular momentum of the system about point of contact. तो ये सुना ना? अल्टरनेट मेथड में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। कैसे कंजर्व हो सकता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम? फॉर एग्जांपल मान लो कि हम, है ना,
बेसिकली यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना, समझ में आ रहा है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रहा है, mg एक्ट कर रहा है, वो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स वो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रहा है। तो मतलब एंगुलर मोमेंटम अगर हम कंजर्व कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। व्हेन एंगुलर Yes, sir. मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड, बताओ यार, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जब नेट टॉर्क जीरो होता है ना। हाँ सर। Yes, sir. तो किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कर रहे हैं, Point of contact. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए ना। Yes, sir. टॉर्क किसका लगता है, फोर्स का। Yes, sir. तो अगर एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जीरो हो रहा है, अगर हम ये बोल रहे हैं, अगर मैं ये बोल रहा हूं, है ना, तो तुम लोग अगर ये मान भी रहे हो, तो तुम लोग तो ये सोचना पड़ेगा ना कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। टॉर्क लगता है फोर्सेस का, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जितने भी फोर्सेस ऐड कर रहे हैं अभी बॉडी के ऊपर, उन सारे फोर्सेस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट टॉर्क जो है जीरो है। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, वेट mg और फ्रिक्शन फोर्स। कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, वेट mg, तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना बच्चों। यस Yes, सर। sir. अच्छा, तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 0. वेट का टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 0. जीरो। फ्रिक्शन फोर्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, जीरो। 0. समझ में है ना। तो तीन, यही बस यही तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे। Yes, sir. हाँ तो सर। सारे फोर्सेस का टॉर्क मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट जीरो हुआ ना। तीन ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स, mg, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना। तीनों का टॉर्क नहीं आ रहा है अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है कि नहीं। Yes, sir. ओके, इसका मतलब है नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू जीरो। नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जीरो है, Yes, sir. सर। दैट मींस एंगुलर मोमेंटम अबाउट, है ना, Point that P must be conserved. हाँ हैज टू बी कंजर्व्ड, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं, है ना, since all forces acting on the system, since all forces on the system about point of contact is since all forces acting on the system pass through point of contact, pass through point of contact, है ना, angular momentum of system sorry net torque on the system about point of contact is zero. Net torque on system about point of contact is zero. Hence angular momentum
of system can be conserved about point of contact. तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंजर्व हो सकता है. सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैन बी कंजर्व्ड अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना. ओके. implies L system about point of contact initial is equal to L system about point of contact final. ठीक है ना. अच्छा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द सेम पॉइंट, है ना. इनिशियल, ये इनिशियल वाला है, that is equal to angular momentum against system with respect to center of mass final plus angular momentum of system center of mass with respect to point of contact final. ठीक है ना. तो पहले तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इनिशियली सिस्टम का रोटेशन है बच्चों. इनिशियली सिस्टम का रोटेशन है क्या? नो सर. तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर मास क्या होगा? 0. हाँ. ठीक है ना. लेकिन सेंटर मास का मोमेंटम क्या है? सेंटर मास का वेलोसिटी क्या? v नॉट. तो सेंटर मास का मोमेंटम क्या है? mv नॉट इनिशियली. तो उसका एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या अबाउट क्या होगा? मोमेंटम ऑफ सेंटर मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मोमेंटम ऑफ सेंटर मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो वो क्या हो जाएगा? mv नॉट r. ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. समझ में आया बच्चों? यस सर. ठीक है ना. तो मान लो प्योर रोलिंग के टाइम में सेंटर मास का वेलोसिटी 0 है, सॉरी सेंटर मास का वेलोसिटी v है और एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है. सो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर मास फाइनल में मान लो हम मान रहे हैं कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ गया, क्योंकि प्योर रोलिंग होने के लिए एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए और ओमेगा आर वेलोसिटी को बैलेंस करना चाहिए सेंटर मास वेलोसिटी को. तो डेफिनेटली अगर इनिशियली तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर मास नहीं है, लेकिन फाइनली आना चाहिए. There must be some final momentum, angular momentum of system with respect to center mass. So what is final angular momentum of system with respect to center mass? मान लो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो वो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आईसीएम ओमेगा प्लस ये हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम आईसीएम ओमेगा. फाइनल एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास आईसीएम ओमेगा. समझ में आया? ये वाला टर्म फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास. फाइनली तो सिस्टम का रोटेशन है ना सेंटर मास के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए सेंटर मास के अबाउट. तो अगर मान लो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है प्योर रोलिंग के टाइम में, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास विल बी इक्वल टू आईसीएम ओमेगा. क्लियर? यस सर. यस सर. फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट फाइनल. फिर सेंटर मास का एंगुलर मोमेंटम. मान लो सेंटर मास का वेलोसिटी फाइनली क्या है? v है. तो सेंटर मास का फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mv होगा. उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या है? r है. तो फिर सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा फाइनल अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? mvr, है ना. implies mv नॉट r इक्वल टू आईसीएम ओमेगा. आईसीएम क्या है? 2/5 mr स्क्वायर सॉलिड स्फीयर है ना इनटू ओमेगा प्लस mvr. ठीक है ना. अच्छा, प्योर रोलिंग के लिए क्या चाहिए? फॉर प्योर रोलिंग v इक्वल टू ओमेगा r. तो ओमेगा कितना होना चाहिए? v/r. तो ये ओमेगा में v/r पुट कर लो. mv नॉट r 2/5 mr स्क्वायर
omega which is equal to V by R plus MVR implies MV naught R is equal to 7 by 5 MVR M R R cancel कर लो implies V is equal to 5 V naught by 7. यही आया था आंसर. फाइनल वेलोसिटी ड्यूरिंग प्योर रोलिंग पहला प्रॉब्लम में यही आया था आंसर. हाँ सर. हो Yes, गया ना. sir. ये है एग्जाम वाला मेथड. ठीक है ना. एग्जाम वाले मेथड में क्या होता है ना कि डायरेक्ट हमको मेथड पता रहना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से मेथड लगाना है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस हमारा पहले से हो जाना चाहिए. ठीक है ना. सर पहले वाला में आर भी आता 5v0/7r. अरे वो आर गलती से आ गया था ना, कैंसिल होना चाहिए था ना आर. वो तो ओमेगा था 5v0/7r. नहीं सर वी था वी फाइनल. फाइव बी नॉट बाय 7 था. म्यूजी कैंसिल हो गया था. ये देखो. Yes. देखा ना. यस सर. हो गया. चलो. समझ में आया बच्चों? हाँ सर. ओके. चलो देन बाय देन. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम एवरीवन. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir.